हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। एक स्टूडेंट ने हमें ऑनलाइन क्वेरी भेजा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर मैट्रिक्स ए, एक आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहने का फॉर एनी नेचुरल नंबर के फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर के। अब सबसे बड़ी दिक्कत है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और आपको ए की पावर के का डिटर्मिनेंट चाहिए। यहाँ ए की पावर के की जगह ए की पावर टी, ए की पावर एन कुछ भी हो सकता था। अब दिक्कत है तो डिटर्मिनेंट तो तब निकलेगा ना जब आपके पास ए की पावर के की वैल्यू होगी। तो अब के कोई न्यूमरल वैल्यू तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि के क्या आएगा? उससे आपका ए की पावर के का मैट्रिक्स क्या आएगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके लिए आप करें क्या, यहां पर ए की पावर के हो, ए की पावर के प्लस वन हो, ए की पावर के माइनस वन हो या कुछ भी लिखा हो, आप सबसे पहले क्या करें, इसमें ए स्क्वायर का वैल्यू निकालें। हाँ, मतलब आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है ना, वहां से ए स्क्वायर निकाल लें। वो कैसे निकलेगा भाई, ए और फिर एक बार ए और लिख लो और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ए स्क्वायर निकालना सिखाता हूं और वहां से फिर कैसे हम ए की पावर के की वैल्यू निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दो बार मैट्रिक्स लिखता हूं, कॉस थीटा, फिर हो गया 1, फिर ये हो गया साइन थीटा 0 1 0, फिर माइनस का साइन थीटा 1 और कॉस थीटा, फिर इनटू में, क्योंकि सेम ही मैट्रिक्स है, ठीक है। पैटर्न क्या है वो अभी पता चल जाएगा। अब क्योंकि 3x3 के मैट्रिक्स है दोनों, तो मैं करूंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर कर रहा है सॉल्व, तो ये मैं उम्मीद पहली करूंगा कि उसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आता होगा। तो फटाफट से उसे करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहला टर्म पहले के साथ प्लस, दूसरा टर्म दूसरे के साथ प्लस, तीसरा टर्म तीसरे के साथ, ठीक है। फटाफट करते हैं। तो ये हो गया आपका cos इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 0 इंटू 1 इज 0, लिखते नहीं है, और फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस भी लगा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट आ गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, पहला पहले के साथ 0 आएगा, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगा। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो गया आपके पास माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये हो गया 0 के साथ तो 0 ही आएगा, और ये हो गया माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 को करेंगे कॉस से तो कॉस थीटा आएगा, फिर 1 को करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, और 1 को करेंगे साइन से तो साइन थीटा ही आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखिए 0, फिर यहाँ 1 और फिर यहाँ 0, तो यहाँ 1 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। डायरेक्ट कर देता हूँ। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 के साथ माइनस साइन थीटा, तो ये लीजिए माइनस का साइन थीटा आ गया, फिर 1 के साथ 1 आ गया, और फिर 1 के साथ कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो चलो फटाफट करते हैं। ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा पहले, ठीक है। फिर ये आ गया 0, और फिर ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये आ गया 0 0 और 0, ये पूरा 0 आ गया। याद देखो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, ठीक है। फिर आएगा 0 और फिर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सिंपल मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। एक तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ए की पावर के का वैल्यू चाहिए, आप ए स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो? तो वो रीजन मैं आपको अभी बता दूंगा। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब पर्टिकुलर पैटर्न ही है, आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो ए की पावर के हो या के प्लस वन हो या के माइनस वन हो, आपको एक स्क्वायर ही निकालना है। देखो कैसे। अब यहाँ से ए स्क्वायर का पहले वैल्यू चेक कर लो कि हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आ कितना गया। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। यहाँ 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ आ गया माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। और व्हाट इज 2 साइन थीटा cos थीटा? ये होता है साइन 2 थीटा। तो कह सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है भाई। 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, माइनस लगा हुआ है, मैंने भी लगा दिया उसे जहां लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, सेम एज इट इज, cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है,
और यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस का 1। नेक्स्ट यहाँ देखिए, तो साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, तो ये आ गया 2 साइन थीटा और cos थीटा। और अभी बताया था व्हाट इज 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा। तो फिर इसको हटा के डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, साइन 2 थीटा लिख देते हैं। फिर यहाँ 0 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ चेक करिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली वैल्यू आ गया cos 2 थीटा का। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब ये जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था शुरू में, या लॉजिक ये है कि अगर आप ए स्क्वायर निकाल रहे हो, अब देखो कि कहीं पर 2 लिखा हुआ है, कहीं पर 1 लिखा है थीटा के साथ, और कहीं 0 और 1 लिखा है। लेकिन सोचो कि अगर मैं a की पावर 2 की जगह a की पावर 3 की वैल्यू निकालता, तो जहां 2 लिखा है वहां अपने आप वहां 3 लिखा आ जाता, जहां 1 लिखा है थीटा के साथ वहां 1 ही रहता, 0 और 1 अपनी जगह पर रहते। अगर मैं a की पावर 5 निकालता तो गारंटी है कि यहाँ 5 आता, यहाँ 5 आता, और यहाँ 5 आता, यहाँ 5 आता। जो सिंगल थीटा है वो सिंगल थीटा ही रहते, जहां 0 लिखा है वहां 0 ही रहता, और जहां 1 है वहां पर 1 ही रहता। ये है पैटर्न क्वेश्चन का। तो इससे मुझे ये फायदा हुआ कि अगर मैं 2 निकाल रहा हूं तो जहां 2 लिखा है वहां 2 आ गया, थीटा जहां 1 है, जहां 0 लिखा है, जहां 1 लिखा है वो एज इट इज रहेंगे। तो सोचो कि अगर 2 के साथ जहां 2 आया वहां 3 के साथ 3 आ रहा है, 5 के साथ 5 आ रहा है, तो फिर k के साथ क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसे a की पावर k की वैल्यू निकालता तो गारंटी है यहां k आ जाता, यहां भी k आ जाता, ये सब 1 रहते, ये 1, ये 0, या थीटा 1, यहां 1, यहां भी k आ जाता, और यहां भी अपने आप k आ जाता। इस तरह से हमने a की पावर k का वैल्यू निकाल लिया ए स्क्वायर को यूज करके। बस यही पैटर्न है इस क्वेश्चन का। अब कह सकता हूं कि ए की पावर के का जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास आ गया है, और मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, लेकिन देखो बड़े आसानी से निकल जाएगा। प्लस माइनस प्लस ऐसे ही पैटर्न खोलते हैं, या प्लस माइनस प्लस ऐसे ही पैटर्न खोलते हैं। तो ये मिडिल वाला जो हमारा कॉलम 2 है वहां से यूज करते हैं। ये प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ माइनस होता है ना, तो इसे प्लस के लिए खोलेंगे और इसको माइनस के लिए खोलेंगे। यही खोलने का तरीका होता है, मतलब डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका। क्योंकि यहाँ 0 है, खोलने का जरूरत नहीं, यहाँ 0 है, खोलने का जरूरत नहीं। इस प्लस 1 के अराउंड खोलते हैं, तो प्लस 1, और हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं a की पावर k का डिटरमिनेंट। तो प्लस 1 के अराउंड खोला, नियम क्या होता है, इस प्लस 1 के अराउंड का रो और कॉलम भूल जाइए, गायब कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो cos k थीटा इंटू cos k थीटा, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर k थीटा माइनस ऑफ नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई में देखो एक माइनस लगा हुआ है, एक माइनस पहले ही प्लस हो गया, साइन k थीटा इंटू साइन k थीटा, ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर k थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 होता है। तो यहाँ पर जो a की पावर k का डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास, उसका वैल्यू 1 आ गया। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।